नमस्ते मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह है। ईयरफोन पहन लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए। यकीन मानिए, जब आप सिर्फ सुनते हैं तो कहानी और भी जादुई लगती है। तो तैयार हैं? चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत मोड़ वहीं लेती है जहां हमें उम्मीद ही नहीं होती। ये कहानी है आरव और विवान की, दो लड़कों की, जिनकी मुलाकात ने प्यार को एक नया नाम दिया। कॉलेज का पहला दिन था। हर चेहरा नया, हर आंखों में सपने। लाइब्रेरी के कोने में बैठा एक लड़का, आरव, शांत, गहरे ख्यालों में डूबा हुआ, कभी किताबों में, कभी अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता। उसी दिन कैंपस के दूसरी तरफ से आता है विवान, एकदम उल्टा, बोलने वाला, हंसने वाला, हर किसी का दोस्त। पर उस दिन उसकी नजर भी एक ही दिशा में रुकी, पीली लकड़ी की एक पुरानी बेंच के पास, जहां बैठा था आरव। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। विवान उस बेंच तक पहुंचा और बिना कुछ कहे पास बैठ गया। आरव ने नजरें उठाईं। विवान, मुस्कुराते हुए, काफी सीरियस दिखते हो। क्या सोचते हो इतना? आरव, शब्दों को समझने में वक्त लगता है। लोग जल्दी बोल देते हैं, मैं जल्दी सोचता हूँ। विवान, तब तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं ज्यादा बोलता हूँ, तुम ज्यादा सोचते हो। वो पहली बातचीत थी जो खामोशी से ज्यादा गहराई छोड़ गई। अब हर शाम वो बेंच उनका ठिकाना बन गई। आरव अपनी कविताएं पढ़ता, विवान अपना गिटार लाता, कभी कोई धुन छेड़ता, कभी गुनगुनाता। धीरे धीरे एक दूसरे की बातों में एक सुकून, एक अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन विवान ने आरव की डायरी चुपके से देख ली। उसमें लिखा था, कभी कभी मुझे लगता है मैं खुद को किसी और की आंखों में देखना चाहता हूँ। शायद वो आंखें पास ही बैठी हैं। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। बेंच पर दोनों भीगे हुए थे, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे थे। विवान, तुम्हारे साथ बैठकर कुछ अलग ही सुकून मिलता है। आरव, धीरे से, क्या सिर्फ बैठना पसंद है? या मैं भी? विवान, हंसते हुए, तुम तो कब से पसंद हो, पर अब इजहार कर रहा हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बेंच सिर्फ लकड़ी नहीं है अब, ये हमारी कहानी है। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों की नजरों में सवाल थे, कई बातें, कई जजमेंट्स, पर आरव और विवान ने पीछे हटने के बजाय सच को अपनाया। आरव, हमारी कहानी दूसरों को बताने के लिए नहीं है, पर अगर किसी को हिम्मत मिलती है तो क्यों न बताएं। और उन्होंने उसी बेंच पर बैठकर पहली बार एक दूसरे का हाथ दुनिया के सामने थामा। कई साल बीत गए, वो बेंच अब भी वही है, थोड़ी पुरानी, थोड़ी झुकी हुई, लेकिन हर दिन गवाह बनती है एक सच्चे प्यार की। क्योंकि प्यार जब सच्चा हो तो न उम्र देखता है, न जेंडर, बस एक दिल दूसरे दिल की धड़कन बन जाता है।